नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं सेफ्टी कमेटी के ऊपर। ये स्किल एंड ट्रेड टेस्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। माइंस रूल 1955 के अंतर्गत में जो टोटनेंटी में सेफ्टी कमेटी के बारे में जो लिखा हुआ है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी क्या है, फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी क्या है, सेफ्टी कमेटी फंक्शन क्या होता है, ये आपको पूछे जाते हैं। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पर जब आपको पूछा जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पूछेगा आपका माइंड में सेफ्टी कमेटी के बारे में बताओ, वहाँ पे सेफ्टी कमेटी का जो फंक्शन क्या है उसके बारे में बताओ। इसे आपको प्रैक्टिकल वो पूछेंगे। तो देर ना करते हुए हम जाके डिस्कस करते हैं। वीडियो को देखने से पहले वो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी क्या है आइए हम जानते हैं। इट कम्स अंडर रूल नंबर 20 ऑफ माइंस रूल 1955. For every mine wherein more than 100 persons are ordinary employed, the owner, agent or manager shall constitute a safety committee for promoting safety in the mines. ये क्या कह रहा है? सेफ्टी कमेटी रूल 1955 के अंतर्गत रूल नंबर 29T में आता है। और जहां पर 100 व्यक्ति काम करेंगे वहां पर ओनर, एजेंट और मैनेजर एक सेफ्टी कमेटी का गठन करेंगे। ओके, क्यों करेंगे? ताकि माइंस में सब सुरक्षा मुताबिक काम हो, कोई इंसिडेंट ना हो। ओके, आइए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी। इस जो सेफ्टी कमेटी है इसमें कौन क्या पोजीशन में रहता है, किसका काम क्या है, उसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? मैनेजर हु शैल बी द चेयरमैन। सेफ्टी कमेटी में मैनेजर जो रहते हैं, माइंस का मैनेजर, वो चेयरमैन का पद पर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट 5 ऑफिशियल ऑफ द माइन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। उनके साथ और कौन रहेगा? 5 पर्सन। मैनेजर के द्वारा नामित खदान के 5 अधिकारी उनके साथ में रहेंगे, उस कमेटी में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द वर्कमैन ऑफ द माइन। ये क्या है? कहता है खदान के कार्य में 5 व्यक्ति को नामांकित किया जाएगा। पहला क्या है? पहला पॉइंट्स में ये बता रहा है चेयरमैन, माइंस का मैनेजर रहेंगे। उसके बाद जो चेयरमैन नॉमिनेटेड, माइंस का मैनेजर चेयरमैन जो नॉमिनेट करेंगे, 5 ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद वो किसका करेंगे? जो वहां पर काम करते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को 5 पर्सन को वो नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद और कौन रहेगा वो कमेटी में? वर्कमैन, इंस्पेक्टर भी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेफ्टी ऑफिसर हु शैल एक्ट एज सेक्रेटरी टू द कमेटी। वहां पर जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर उस कमेटी का सेक्रेटरी रहेंगे। ओके, वो कौन रहेगा? सेफ्टी ऑफिसर। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सेफ्टी कमेटी में चेयरमैन कौन रहता है, सेक्रेटरी कौन रहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आपको ये बोलना है जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्किल टेस्ट में, आपका माइंड में सेफ्टी कमेटी क्या है बताओ, वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे सेफ्टी कमेटी क्या है। सर हम लोगों का आपको आंसर इसे देना है, सर हम लोगों का माइंड्स में सब इतने पर्सन काम करते हैं, इतना पर्सन काम करने के लिए उन लोगों को, हम लोगों का माइंड्स का ओनर, एजेंट और मैनेजर एक सेफ्टी कमेटी गठन किए हुए हैं। उसमें सारे सेफ्टी रिलेटेड उनको बताए जाते हैं ताकि उसमें कुछ इंसिडेंट ना हो। और उसमें हम लोगों का माइंस में चेयरमैन रहते हैं, माइंस का मैनेजर और 5 ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करके उनको रखा जाता है। उसके बाद वर्कमैन, 5 वर्कमैन जो वहाँ पर काम कर रहे व्यक्ति उनको रखा जाएगा। उनके बाद वर्कमैन इंस्ट्रक्टर रहते हैं और उस कमेटी का सेक्रेटरी रहते हैं सेफ्टी ऑफिसर। उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेफ्टी कमेटी में कितना मेंबर रहता है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका वीडियो मैंने पहले भी क्वेश्चंस का मैं डिस्कस किया हूँ। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, एक सेफ्टी कमेटी में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसका मेंबर कितना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फंक्शन
ऑफ सेफ्टी कमेटी। आपने सेफ्टी कमेटी गठन कर लिए, सेफ्टी कमेटी में कौन क्या क्या रहेगा वो आपने अभी जान गए। अभी उनका काम क्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो एक सेफ्टी कमेटी का फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। to discuss remedial measures against unsafe condition and practice in the mines as pointed out of the reports of the workman inspector, otherwise brought to the notice of the committee and make appropriate recommendation। ये पॉइंट्स बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट को आइए समझते हैं। खदान में असुरक्षित स्थिति और अभ्यास के खिलाफ उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करना। जैसा कि श्रमिक निरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है या अन्यथा समिति के ध्यान में लाया गया है और उचित सिफारिश की गई है। ये क्या कहता है फिर से समझिए। खादान में जहाँ पर असुरक्षित में अब जो आदमी क्या करता है अनसेफ कंडीशन, जैसे कि आपका माइंड में अनसेफ कंडीशन अगर कहीं पे रहता है या कोई अनसेफ प्रैक्टिस कर अनसेफ का काम कर रहा है। अनसेफ प्रैक्टिस क्या है? अनसेफ प्रैक्टिस ये है जैसे कि आपका माइंस में आपको हेलमेट पहन के जाना है, आपका पीपी यूज करके जाना है, आप नहीं अगर उसको यूज नहीं करते हैं। ओके, अगर अनसेफ कंडीशन क्या है? जैसे कि आपका माइंस में जो हॉलोड में या कहीं पे भी जो आपका बर्न का हाइट जितना रखना चाहिए वो हाइट से अगर कम है तो अनसेफ कंडीशन में वो आएगा। ओके, तो इस परिस्थितियों में अगर वो वर्कमैन इंस्पेक्टर देते हैं तो देखते हैं या कोई भी पर्सन देखता है तो उसको वो उसी के ऊपर वो आके बोलेंगे, बताएंगे कि आपको अनसेफ एक्ट नहीं करना है, अनसेफ कंडीशन में किसी भी वस्तु को आपको अनसेफ कंडीशन में रखना नहीं है। इसीलिए ये कहता है खाद्यान्न में असुरक्षित स्थिति पर अभ्यास के खिलाफ उपचारात्मक उपाय पर चर्चा करना है। वहां पर अगर ऐसा आप देखते हैं तो उसी के ऊपर आपको डिस्कस करना है, बताना है। जैसा कि श्रमिक निरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है या अन्य समिति के ध्यान में लाया गया है और उचित सिफारिश की गई है। ओके, ये पॉइंट्स फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी में आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। टू कंसिडर बिफोर consent of operation in any new district of mine or commissioning of new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proper safety and health measures including related codes of practice and to make appropriate recommendation। ये क्या कहता है? जब भी आपका कोई आपका माइंस में न्यू डिस्ट्रिक्ट या न्यू एरिया में जब आप काम शुरू करते हैं, नया ओपन करते हैं, वहाँ पे अगर जब आपका इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं तब वहाँ पर आपका अनसेफ एक्ट कोई भी नहीं करेगा, सब सेफ एक्ट करेगा। अनसेफ प्रैक्टिस कोई नहीं करेगा, सेफ प्रैक्टिस को लेके वो अपना वहाँ पर काम शुरू करेंगे। कोई भी इंसिडेंट उसमें नहीं होना चाहिए, सब सुरक्षा को फॉलो करके ही वहाँ पर काम होगा। इसका पूरा पॉइंट्स क्या होता है, उसका अर्थ क्या? देखिए, आप खादान के किसी भी नए एरिया में काम शुरू करने या वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का स्थापना करने का समय या नई खनन तकनीक शुरू करने से पहले संबंधित अभ्यास सहित उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संदेश पर विचार करें और उचित सिफारिश करें। जब आपने वहाँ पर काम शुरू करते हैं, शुरू करने का समय पे बाकी सबका जितने भी वहाँ पर रहते हैं उनका शरीर का स्वास्थ्य भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। जब वहाँ पर न्यूली ओपन किया जाता है वहाँ पर कुछ किसी का जीवन हानि नहीं होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य को भी आपको देखना है। ओके, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, आइए देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है। टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट एंड मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस। ये पॉइंट्स क्या कहते हैं? इसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या हो जाता है तब उसको अच्छा तरीके से आपको उसमें जांच करना है, उसके ऊपर चर्चा करना है जिससे कि ये गलती दोबारा ना हो, इसी के ऊपर भी आपको बात करना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट appropriate safety compliance based of analysis of accidents। दुर्घटना के विश्लेषण के आधार पर उचित सुरक्षा अभियान तैयार करना है और लागू करना है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि जब आपका माइंस में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, उस इंसिडेंट अगर को आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयारी करना है, उसमें डिस्कस करना है, चर्चा करना है उसके ऊपर। ओके, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट ये कह रहा है दुर्घटना के विश्लेषण के आधार पर उचित सुरक्षा अभियान तैयार करना है और लागू भी करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। टू मीट एट लीस्ट once in 30 days to consider the matters placed before it and other matter that may be raised by members and make such recommendation as it may deem fit। ये पॉइंट्स क्या कहता है? अपने समक्ष रखे गए मामलों में और सदस्यों द्वारा उठाए जा सकने वाले अन्य मामलों पर विचार करने के लिए 30 दिनों में कम से कम एक बार बैठक करना चाहिए। ओके, और ऐसी सिफारिश करना जो उचित न लगे। ये पॉइंट्स क्या कह रहा है? ये पॉइंट्स ये कह रहा है इससे पूर्वक विषय में जितने भी ऊपर उसका नए सब्जेक्ट ऊपर जो विचार करेंगे कम से कम 30 दिन में एक दिन वो बैठक करेंगे और ऐसा वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा ताकि वो सुपारिश के लिए फिट होना चाहिए। ओके, अपने समक्ष रखे गए मामलों और सदस्यों के द्वारा उठाए जा सकने वाले अन्य मामलों पर विचार करने के लिए 30 दिनों में कम से कम एक बार बैठक करना और ऐसी सिफारिश करना जो उचित और जो फिट लगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है टू सर्व एज ए फॉर्म कम्युनिकेशन ऑफ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर्स। सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों पर संचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना चाहिए। ओके, ये क्या कहता है फिर से देखिए। ये कह रहा है सुरक्षा और व्यवसाय के स्वास्थ्य मामलों पर संचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना आवश्यक है। ओके, इसका अर्थ ये होता है जब कोई भी वहाँ पर काम किया जाएगा जो डिस्कस किया जाएगा उसकी ये होगा कि निरापत्ता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित जो के लिए उसका जो फॉर्म में उसको काम किया जाएगा। ओके, कोई भी इंसिडेंट ना हो, कुछ नुकसान ना हो, उसके ऊपर वो काम किया जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों में पर संचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। ओके, ये था फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी का फंक्शन क्या होता है आपने अच्छा से सभी समझ गए होंगे। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तब आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा सेफ्टी कमेटी के बारे में तो आपको बताना, पहले क्या बताना है? पहले आपको सेफ्टी कमेटी क्या है बताना है, उसके बाद कॉम्पिटिशन सेफ्टी कमेटी का कॉम्पिटिशन क्या है बताना है, उसके बाद फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी। और हमेशा आपको जो भी आपको आंसर देना है उसमें 29T के अंतर्गत या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जैसे कि आपका कोई भी ड्यूटी के बारे में किसी भी ये में अगर पूछ रहा है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में पूछ रहा है, ओके, या कहीं भी उसका रूल नंबर या रेगुलेशन का अंदर कुछ तो रेगुलेशन नंबर लगा के आपको आंसर देना है। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।